दम में नहीं किया। मैं 40 साल समाज की सेवा आपके सड़क पर किया हूँ, आपके सदन में किया हूँ, आपके दरवाजे पर किया हूँ, आपके बाजार में किया हूँ। बंधुओं, मैं कहीं से बनकर नहीं आया, आपके बीच से आया हूँ। बंधुओं, आज तमाम राजनीतिक दल के लोग आपके क्षेत्र में आते होंगे और तमाम प्रकार के बात प्रलोभन आपको अपने नजदीक लाने का कार्य करते होंगे, लेकिन इस क्षेत्र का कोई दरवाजा अगर कोई हाथ उठा के कह दे कि मैं उनके दरवाजे पर 3 बार से कम गया हूं तो बताइएगा। 15 जून से भ्रमण करके 3 बार इस क्षेत्र के सभी दरवाजों पर जाने का कार्य मैंने किया है। 5-5 बार भी गया हूं, लेकिन 3 बार से कम किसी दरवाजे पर नहीं गया हूं। भाइयों बहनों, यह चुनाव स्थानीय निकाय का चुनाव है। अखबार में आप पढ़ते होंगे, टीवी पर, फेसबुक पे कहीं भी देखते होंगे, लिखा रहता स्थानीय निकाय का चुनाव। इस चुनाव में सिंबल का कोई मतलब नहीं होता। यही आपके सटे बिहार में इस स्थानीय निकाय के चुनाव में सिंबल नहीं है। इस चुनाव में सिंबल नहीं होता। सिंबल तो राजनीतिक पार्टियां आपके वोट की खरीदारी बिक्री करने के लिए सिंबल देती है प्रत्याशियों को, ताकि सिंबल देकर के प्रत्याशियों से मोटा धन अर्जित किया जा सके। पिछली निकाय चुनाव में नगर पालिका का भी मैं टिकट भारतीय जनता पार्टी से पहली बार मांगा था। 35 साल काम करने के बाद मैंने भाजपा से कुछ नहीं मांगा था, आपसे भी कभी कुछ नहीं मांगा था, किसी नेता, सांसद, विधायक से कभी कुछ नहीं मांगा था। मैंने भारतीय जनता पार्टी से 2017 में एक टिकट मांगा था। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने उस बार भी मुझे टिकट देने का प्रस्ताव किया, लेकिन पवन खेड़िया जी विधायक थे। पता नहीं हमसे उनको क्या खतरा दिखाई दिया कि राम बच्चन जिससे तर्रार नेता है, हो सकता है अध्यक्ष अगर उनको हम बना दें तो आगे मेरे लिए कोई खतरा हो जाए, जबकि हुआ है ऐसा ही पवन खेड़िया के साथ। आप लोग देख लीजिए। मित्रों, मैं 5 साल संगठन का कार्य करता रहा। हिंदू मान बिंदु, महिलाओं के सम्मान के लिए, नौजवानों के सम्मान के लिए, चाहे शुगर मिल ढाला हो, उसमें गन्ने के आंदोलन में एक किसान की मृत्यु होती है। 6 घंटा मैं डोंगे में कूद करके मिल को बंद कराया और उस किसान की पाई का भरपाई मैं कराया। क्षेत्र में तमाम लोग जानते हैं, अखबारों में निकला हुआ था। मित्रों, मैं कभी आपसे बिना किए नहीं मांग रहा हूं, मैं आपके लिए किया हूं। हमने आपके लिए जगह जगह ठोकरें खाई है। भड़कुलवा में एक हमारे बिरादरी के डॉक्टर का एक्सीडेंट होता है हाटा में, उसका प्रतिकार लोग भड़कुलवा में करते हैं, मुझे बुलाते हैं, मैं गया। वहाँ पुलिस वाले हम लोगों को डंडे से पीटे, हाटा में भी पीटे, भड़कुलवा में भी पीटे, और DYSP आकर के मुझे गिरफ्तार करता है। उन लड़कों के साथ मुझे देवरिया भेज देता है। 26 लड़कों के साथ मैं 13 दिन तक देवरिया जेल में था। जेल से छूट के आया, यही राधे श्याम सिंह हम लोगों को गिरफ्तार कराया था। आप लोगों को पता होगा, भड़कुलवा कांड में पूरे हाटा में कोहराम मचा हुआ था। अरे राधे श्याम, अगर तुम्हें शर्म आती हो, अगर यहाँ तुम दोबारा वोट मांगने के लिए किसी के पास आते हो, पहले अपने 2017-2016 में किए हुए कृत्य पर विचार करो कि तुमने हाटा की जनता के लिए क्या किया था। मित्रों, आज 2 प्रत्याशी आपके सामने पार्टियों से लड़ रहे हैं। एक प्रत्याशी राजू मदेसिया नाम है, एक का नाम है रामानंद सिंह। दोनों प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के हैं। राजू मदेसिया भी समाजवादी पार्टी का है। राधे श्याम सिंह हाटा में आकर के पता नहीं कैसा गुल खिलाया कि यहाँ के जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, सबकी मती उसने मार लिया और अपने प्रत्याशी को, अपने आदमी को, राजू मदेसिया और उसका भाई मारकंडे मदेसिया, दोनों भाई समाजवादी पार्टी के, आप सभी लोग जानते होंगे। समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया, और एक तो समाजवादी पार्टी से लड़ ही रहा है। समाजवादी पार्टी के यहाँ 2 प्रत्याशी लड़ रहे हैं समाजवादी के। आपको पता, आपको यह अपने आप निर्णय करना होगा कि आप समाजवादियों के साथ रहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का आश्रय सिपाही, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कार्यकर्ता आपके बीच में हाथ जोड़ करके आपसे 1 वोट की भीख मांगता है। और वैसे नहीं,
40 साल आपके मजदूरी करने के बाद, 40 साल आपके मजदूरी करने के बाद, आपके दुख सुख में आने के बाद, आपके साथ संघर्षों में हिंदू मान बिंदुओं के लिए हमने कितनी लड़ाइयां लड़ी होंगी। उसके बाद मैं एक दिन आपसे एक वोट मांगता हूं मित्रों। 40 साल काम करने के बाद एक वोट मांगता हूं, एक वोट मांगता हूं, मुझे एक वोट दे दीजिए बंधुओं। भाइयों, हाटा में नगर पालिका का पिछली बार चुनाव हुआ, मुझे टिकट नहीं मिला, किसी कार्यकर्ता को मिल गया, मैंने चुप कर लिया, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस बार मैं निर्दल चुनाव इसलिए लड़ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी वाले को टिकट दिया है, इसलिए समाजवादी के विरोध में तो मेरा लड़ना धर्म है। अगर कोई भाजपा का सिपाही लड़ने के लिए जब तैयार नहीं हुआ समाजवादी के खिलाफ, तो राम बच्चन भारतीय जनता पार्टी का सिपाही है, जोगी मोदी का सिपाही है, अशोक सिंघल का शिष्य है। मैं आकर महाकुटी पर हाथ उठा करके संकल्प करता हूं, आप अगर मुझे विजयी बनाएंगे तो मैं हिंदू मान बिंदुओं के लिए जीवन भर लड़ता रहूंगा। मैं सर्वदा क्षेत्र के विकास के लड़ता रहूंगा, सर्वदा अत्याचारों अन्याय के खिलाफ लड़ता रहूंगा। आप मुझे ताकत दें, आप मेरे हाथों को मजबूत करें, मैं आपको स्वच्छ निर्मल स्वच्छंद प्रशासन दूंगा। आपको ऐसा 5 साल दूंगा, आपको जैसे लगेगा कि मेरा बेटा, मेरे भाई मेरे बिस्तर पर, मेरे दरवाजे पर बैठ करके नगर पालिका का कार्य करा रहा है। मैं इस मंच से ऐलान करता हूं, अगर आपने मुझे 5 साल दिया, अगर आपने मेरे हाथों को मजबूत किया, तो राम बच्चन का यह वचन है, मां काली के सामने कहता हूं, इस नगर पालिका क्षेत्र से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। मित्रों, आपका सम्मान मेरे सर पर होगा। पहला बात, सबसे पहले आपका सम्मान मेरे सर पर होगा और आपके कदमों के नीचे मेरा हाथ होगा। आपको कहीं किसी बात की दिक्कत नहीं आएगी। कोई पुलिस वाला, कोई इंस्पेक्टर इस प्रकार की प्रताड़ना हमारे जनता के बीच में 5 साल में कहीं नहीं कर सकेगा। आप एक बार मेरे हाथों को मजबूत करके देखिए। आप सुने भी होंगे, जानते भी होंगे, पुलिस वालों से कितनी लड़ाई हमने लड़ी है, एसडीएम से हमने कितनी लड़ाई लड़ी है। मैं नहीं कहता, क्षेत्र की जनता कहते होगी, तमाम लोग कहते होंगे, राम बच्चन सिंह 40 साल से संघर्ष करते हैं। मेरा जीवन संघर्षमय है। इतना छोटा मूल रूप से टूट चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता टूट चुका है। 94 बूथ अध्यक्ष है, 94 बूथ अध्यक्ष में 60 हमारे साथ है, 13 सेक्टर प्रभारी में 8 सेक्टर प्रभारी मेरे साथ है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हमारे साथ है, हमारे सहयोग में है। मित्रों, आप हमारा साथ है, मैं आपको स्वच्छंद प्रशासन दूंगा। नगर पालिका क्षेत्र में आवास में जो 40-40 हजार रुपया लेकर के भ्रष्टाचार लोग किए हैं, उनकी जांच कराऊंगा। जांच कराने के बाद जो 40 हजार रुपया लेने का दोषी पाया जाएगा, मैं आपको वचन देता हूं, जांच करा के रहूंगा। चाहे आप मुझे जिता के भेजेंगे, चाहे आप मुझे जैसा भी भेजेंगे, मैं जो 40 हजार रुपया लिया गया है उसकी जांच करा के रहूंगा। जांच पेपर मैंने कोर्ट में दाखिल कर दिया है। जो 40 हजार रुपया जनता से लिया उसको जेल भिजवा करके आपके सामने आऊंगा, उसको जेल भिजवा करके आपके सामने आऊंगा। मित्रों, मरण जीवन चढ़वाने के लिए आप नगर पालिका का फेरा लगाते रहते हैं, कर्मचारी नहीं चढ़ाता है। मैं जब अध्यक्ष बनूंगा, आप जब मुझे वोट दे करके अध्यक्ष बनाएंगे, नगर पालिका का कर्मचारी आपके दरवाजे घूमेगा कंप्यूटर लेकर के और आपके दरवाजे पर जाकर के आपका जन्म मरण या जो भी होगा चढ़ाएगा। इस बात की व्यवस्था मैं करूंगा। ऐसी ही व्यवस्था है, लेकिन कर्मचारियों का तनख्वाह काट करके एक कुत्ते अपना पेट भरते हैं। कर्मचारी गरीब का तनख्वाह काट करके 8,000 तनख्वाह दे करके कर्मचारियों से काम कराते हैं, जबकि 22,000 रुपया कर्मचारियों का तनख्वाह नगर पालिका में दिया जा सकता है। मित्रों, 22,000 कर्मचारियों का तनख्वाह दिया जा सकता है, उसको 8,000 पर काम कराते हैं। मित्रों, तमाम बातें ऐसी है नगर पालिका की, तमाम बातें ऐसी सुविधाएं जो हमको आपको दिखाई नहीं देता। आज हमारे घर में ढिमरी नहीं है, हमारे घर में बिजली नहीं है और सड़क पर भी मतलब ट्रक वालों के लिए मोटे मोटे पाइप लगा करके बिजली का तार दौड़ाया गया है। अभी कल मैं खजरौनी गांव में घूम रहा था, परसों शाम को खजरौनी गांव में और मोती पाकर गांव में, दोनों गांव में हमको लग रहा है 1 किलोमीटर तक राउंड में केबल का तार मैं देखा, केबल का तार 1 किलोमीटर तक गया हुआ था। मित्रों, पगरा गांव में, पगरा का इस क्षेत्र का एडवांस गांव है, पगरा गांव में भी 1 किलोमीटर चौगर्ती में इतना मोटा केबल, 1 केबल, 2 केबल, 3 केबल, 50
इतना मोटा तार चारों तरफ पगरा गांव में दौड़ा है मित्रों। और सड़क पर आप पोल लगा करके ड्राइवरों को डिस्टर्ब करते हैं, उनकी आंख में रोशनी रखती है। ट्रक एक्सीडेंट होता है मित्रों, उस पोल को तो पहले गांव में लगाना चाहिए। पैसा मेरा था, पैसा मोदी जी ने भेजा था, तुम्हारे बाप ने नहीं दिया था, तो जहां चाहे वहां लगा दिए मित्रों। और अंतिम बात मैं कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। भाइयों, मैं जब टिकट मांग रहा था, मैं टिकट जब अभी इस बार मांग रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी जिले की कमेटी ने मेरा नाम गोरखपुर भेजा। गोरखपुर के क्षेत्रीय कमेटी ने मेरा नाम लखनऊ भेजा। लखनऊ की कमेटी ने मेरा नाम पास कर दिया, क्योंकि पुराना कार्यकर्ता हूं, पिछले बार मेरा टिकट मिल करके कट गया था। लखनऊ की कमेटी ने भी पास कर दिया, लेकिन नियम है कि स्थानीय समिति से राय लेना पड़ता है, सांसद विधायक से। जब सांसद विधायक से राय लिए तो सांसद विधायक ने टिकट बेचने की प्रक्रिया प्रारंभ की। 24 घंटा उन्होंने सभी प्रत्याशियों को फोन करके रिझाया, कौन कितना पैसा देगा। मैं भी इधर उधर से उधार बाड़ी करके मैं कहा भाई जो पैसा मैं चुनाव के लिए रखा हूं, चलो हम भी कुछ खेत बाड़ी रहन बट्टा दे करके कुछ पैसा दे देंगे। लेकिन इन लोगों को रास नहीं आया। इन लोगों ने कहा कि मेरे पास बहुत बड़े बड़े ऑफर आ रहे हैं। तो हम कहे बाबू हम 10-20 लाख वाला बानी, जितना हमारे हैसियत बहुत न बानी, हमके खेत नहीं बेचेगा, बेटा के अधिकार बा। मेरे बाप की जमीन पर मेरे बेटे का अधिकार है, उसको अधिकार अगर मैं छीनता हूं तो अपने बेटे के साथ पाप करता हूं। यह भी एक न्याय है, आपके पास यह न्याय है। बंधु, मैं टिकट से वंचित हो गया, एक नया पैसा मैं टिकट के लिए नहीं दिया। मैं कहा मैं तुमसे क्यों दूं, मैं जनता के बीच में रोज जाने वाला हूँ, संघर्ष करने वाला सिपाही हूँ, जनता मुझे आशीर्वाद देगी, मैं तुमको पैसा देने वाला नहीं। मित्रों, मैं आपके बीच में आया हूँ, शीश झुकाता हूँ, आपका पैर पड़ता हूँ। एक बार राम बचन से तेज तर्रार अपने सेवक को नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाइए। आगामी 4 तारीख को, 4 मई को, आने वाले 4 मई को, आने वाले 4 मई को अनार वाले चुनाव चिन्ह पर, अनार वाले चुनाव चिन्ह पर स्वास्थ्य वाले मोहर से मोहर लगा करके मेरे हाथों को मजबूत करिए। आपका पैर मेरे सर पर रहेगा, इस बात का वादा करता हूँ। आने वाले 4 तारीख को, आने वाले 4 तारीख को अनार वाले, अनार वाले, अनार वाले, अनार वाले निशान पर मोहर लगा करके मुझे भारी मतों से विजय बनाना है। आपका पैर मेरे सर पर रहेगा, इस बात का वादा करते हुए माँ काली और भगवान शिव के श्री चरणों में निवेदन नमन करते हुए आपसे यह बात का आग्रह करते हुए अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। इसी के साथ वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।